नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। उत्तर प्रदेश में बयानबाजी के मामले में ओम प्रकाश राजभर का कोई जवाब नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार को चैलेंज करने वाले ओम प्रकाश राजभर भले ही इस समय चुप बैठे हों, लेकिन सुभाषपा के एक विधायक ने बस्ती से योगी सरकार को ही चैलेंज कर डाला है। आखिर कौन है ये विधायक जिसने कर दिया योगी को सीधे चैलेंज? देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में एमएलए के सर चढ़ा राजभर का वायरस। लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के एक ऐसे नेता थे जो तरह तरह के बड़े बड़े चैलेंज सरकार के खिलाफ ही करते नजर आ रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान हाईकमान ने आदेश दिया और ओम प्रकाश राजभर चुप हो गए। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर सुर्खियों में क्यों आ गए हैं? लेकिन इस बार ओम प्रकाश राजभर प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से क्यों चर्चा का विषय बन रहे हैं? और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव समाज पार्टी के किस विधायक ने अब योगी सरकार के ही खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है? यही नहीं, जिस योगी सरकार को विपक्ष भी नहीं घेर पा रहा है, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर का एक अदना सा विधायक सीधे योगी पर वार क्यों कर रहा है? अब तक चुप बैठे ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक ने राजधानी से दूर अचानक योगी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा क्यों खोल दिया? फिर ओम प्रकाश राजभर के इन विधायक जी को राजभर वायरस अटैक कर गया है या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की ही सत्ता से फिर ठन गई है? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदर खाने कहीं न कहीं योगी सरकार के विधायकों के दिल में सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा है। यूपी सरकार के 2 विधायकों ने मुखर होकर सत्ता परिवर्तन की बात कही है। बस्ती जनपद के महादेवा सुरक्षित सीट से सुहेल देव समाज पार्टी और बीजेपी के सहयोगी दल के विधायक दूधराम ने योगी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में राम राज की बात करना बेईमानी है। सुभाषपा विधायक ने आगे कहा कि बेरोजगारी और शिक्षा इतने चरम पर पहुंच गई है कि बेरोजगार युवा अपराध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए उन्हें चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। गरीब आदमी बेरोजगारी है, ये अपना बेरोजगारी कभी नहीं था तो राम राज की जब नौजवान घूम रहे हैं सड़क पर, वो क्या करेंगे? आने चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, लूट करेंगे, यही करेंगे ना। विधायक दूधराम ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रामराज क्या ऐसा होता है जिसमें गरीब आदमी खाए बिना मर रहे हैं? उनका विधानसभा काफी गरीब और दुखी है। सरकार शिक्षा और विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। जनता के बीच में है, जनता जो निर्णय देगी तो वो हमें स्वीकार है। आखिर क्या करेंगे वो? जब उनके पास कुछ है नहीं तो क्या करेंगे? उनको नौकरी दीजिए। आज शिक्षा पर ध्यान नहीं है, आज रोजगार पर ध्यान नहीं है, आज विकास पर नहीं ध्यान है। विधायक ने आगे कहा कि हम झूठ नहीं बोलते हैं और जो हम अपने विधानसभा और धरती पर देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। अगर सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो मैं यही कहूँगा, जनता का दुख और तकलीफ उनसे देखा नहीं जा रहा है, जिसको लेकर सरकार को सुधार करना चाहिए। देखो, हम सरकार में हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो हम धरती पर देख रहे हैं वही बोल रहे हैं। हम सरकार में है, हम जनता से है। ये जनता हम ना बनाए हो तो हम सरकार तक कैसे जाए? ये जनता हमको बनाई है ना, तो जनता की तकलीफ हम देख रहे हैं, वो बोलेंगे जो जनता का हम तकलीफ देख रहे हैं। योगी सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि थाने और जिले के स्तर पर गरीब जनता की सुनवाई नहीं की जा रही है। भ्रष्टाचार इतना चरम पर पहुंच चुका है कि जो काम पहले 500 रुपए में होता था अब वो 5000 रुपए में हो रहा है। विधायक दूधराम ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई, मगर मुख्यमंत्री ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। आने वाले समय में जनता खुद ही इसका जवाब दे देगी। जनता उसी को चुनेगी जो उनके दुख दर्द को समझता है और उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाता है। विधायक ने आगे कहा कि गांव का हर समाज सरकार की कार्य प्रणाली से परेशान है। इधर सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य न बैठने से कहीं न कहीं सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। जहाँ एक तरफ गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अनुशासनहीनता के चलते 1 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है, तो वहीं सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक दूधराम के इस बयान के बाद ये भी साफ तौर पर सामने आने लगा है कि सत्ता और संगठन के बीच विधायकों में योगी सरकार को लेकर बेहद नाराजगी है, जिसका रिजल्ट 2027 में योगी सरकार को हैरान और परेशान भी कर सकता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।